जी दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में आज का हमारा टॉपिक है इंडेंट, स्पेसिंग, पोजीशन, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडेंट लेफ्ट। अब लेफ्ट का मतलब ये है, मिसाल के तौर पे हमने ये जो पेज लिखे हैं इसमें लेफ्ट की तरफ जो ये जो स्पेस है, ये स्पेस हमें बढ़ानी है। तो हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे, ये हमें साइज बढ़ाएंगे। ये देखें स्पेस बढ़ रही है। अब यहाँ से हम कम करेंगे तो वो स्पेस वहाँ भी कम हो जाएगी। अब ऑप्शन है राइट। अब राइट में क्या है, राइट साइड हमें स्पेस बढ़ानी है। तो हम ये देखें राइट स्पेस, ये हमें कम करनी है। ये देखें ये। अब ऑप्शन है स्पेसिंग। अब स्पेसिंग में क्या होता है, मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पर एक लाइन लिखी। अब इस लाइन के ऊपर जो स्पेसिंग है ये हमें कम करनी है या ज़्यादा करनी है। तो हम जाएंगे पे लेआउट, मतलब जो हमने लाइन सेलेक्ट की है, बिफोर का मतलब ये है उस लाइन के ऊपर वाली स्पेसिंग। ये देखें आफ्टर का मतलब है उस लाइन के नीचे वाली स्पेसिंग। ये देखें ठीक है। अब ऑप्शन है पोजीशन। अब पोजीशन ऑप्शन तब आएगा जब हम एक शेप सिलेक्ट करेंगे। ये देखें हमने कोई शेप बनाई, ये हमने शेप रखी। अब हम जाएंगे पोजीशन में। अब शेप ये जो हमने सेलेक्ट की है ये रखनी कहाँ पर है, लेफ्ट साइड रखनी है, सेंटर में रखनी है, राइट साइड रखनी है, मिडिल में रखनी है, बॉटम में रखनी है। ये देखें क्लिक किया वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। अब ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट। अब इसका मतलब ये है, मिसाल के तौर पे हमने इसमें कोई कलर दिया, यहाँ पर हम कोई और तस्वीर भी रखेंगे, इस पे हमने ये कलर दिया। अब ये जो सर्किल है, ये सर्किल हमें इस तस्वीर के ऊपर देना है। ये ऊपर आ गया। अब मिसाल के तौर पे ये तस्वीर हमें इस सर्किल के ऊपर देनी है। ये देखें ऊपर नहीं आ रही है। अब जो तस्वीर हमने सिलेक्ट की है वो दूसरी तस्वीर के ऊपर देनी है। तो हम जाएंगे पे लेआउट, ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे। ये देखें अब ये तस्वीर हमें पीछे रखनी है, सेंड टू बैक। अब ये तस्वीर हमें सेंड टू बैक करनी है। ये देखिए सेंड टू बैक हो गई। ठीक है। अब ऑप्शन है टेक्स्ट रैपिंग। अब टेक्स्ट रैपिंग का मतलब ये है, ये टेक्स्ट रैपिंग जो ऑप्शन है ये है सारा शेप पे है। मिसाल के तौर पे ये हमने एक शेप रखी, गए हम टेक्स्ट रैपिंग में। पहला ऑप्शन है इन लाइन विथ टेक्स्ट, मतलब शेप जो है वो जो हमने वर्ड लिखे हैं उसके साथ आ जाएगी। ये देखिए अब इसमें क्या होगा, नीचे जो लाइन है जहाँ पर इस पे शेप खत्म होती है उस लाइन पे भी वर्ड आएंगे। अब दूसरा ऑप्शन है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ये है इस तस्वीर के शेप के चारों तरफ ये सारे वर्ड फिक्स हो जाएंगे। जहाँ से ये साइज छोटी बड़ी करते हैं उसके चारों तरफ। ये देखें ये मैंने स्क्वायर किया, ये देखें ये स्क्वायर हो गया। अब दूसरा ऑप्शन है टाइट। टाइट का मतलब है शेप के चारों तरफ ये हमें वर्ड फिक्स करने हैं। ये देखें। अब ऑप्शन है बिहाइंड द टेक्स्ट। तस्वीर ये जो हमने शेप बनाई है ये शेप तस्वीर के पीछे चली जाएगी। ये देखें फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, तस्वीर जो है वो वर्ड के ऊपर आ जाएगी। टॉप एंड बॉटम, या वर्ड ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे, बराबर में तस्वीर के कुछ भी नहीं आएगा। अब ऑप्शन है थ्रो। थ्रो का मतलब है इस शेप के चारों तरफ हमें कोई वर्ड चाहिए। ये देखें थ्रो हो गया। अब ऑप्शन है एडिट ड्रैग पॉइंट्स। क्लिक किया, ये देखें डॉट आ गए। अब इस डॉट्स को हम जैसे कम करेंगे तो शेप उसके वर्ड जो है वो उस शेप के अंदर आ जाएंगे। अगर इसे हमें बढ़ाने हैं, ये देखें ये डॉट हमें यहाँ से बढ़ाए तो मतलब इस बाउंड्री के अंदर वो वर्ड नहीं आएंगे। अब देखें यहाँ पर हमने कम किया और यहाँ पर भी हमने कम किया। अब ऑप्शन है अलाइन। अब अलाइन का मतलब ये है, मिसाल के तौर पे हमने कोई शेप बनाई, अब शेप हमने रखी। अब शेप हमें रखनी कहाँ है, अलाइनमेंट है शेप की, लेफ्ट साइड रखनी है। ये देखें लेफ्ट साइड, सेंटर में रखनी है, राइट साइड रखनी है, टॉप पे रखनी है, मिडिल पे रखनी है, ये बॉटम पे रखनी है। अब हमने ये शेप सिलेक्ट की। अब ये शेप हमें क्या करना है, लेफ्ट टू राइट बिल्कुल सेंटर पे चाहिए। तो हम यहाँ पर जाएंगे अलाइन, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल करेंगे। अब दूसरा ऑप्शन है वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब ये है ये शेप
टॉप टू बॉटम सेंटर आनी चाहिए। ये देखें वर्टिकली। अब ऑप्शन है अलाइन टू पेज, जहाँ हमारा टिक किया हुआ है अलाइन टू मार्जिन। अब इसका मतलब ये है, मिसाल के तौर पे हम तस्वीर को हमने लेफ्ट किया, ये देखें मार्जिन के बाहर तस्वीर नहीं जाएगी, मतलब मार्जिन के अंदर रहेगी। अगर हमने इसे अलाइन टू पेज कर दिया, अगर यहाँ पर हमने टॉप किया, ये देखें तस्वीर मार्जिन के ऊपर भी चली जाएगी, मतलब मार्जिन के बाहर चली जाएगी। अब ऑप्शन है व्यू गाइडलाइन। अब यहाँ पर पेज पे ग्राफ पेपर आएगा। अब ग्राफ पेपर के ये जो सेल हैं ये हमें छोटे बड़े करने हैं, तो हम जाएंगे व्यू गाइडलाइन में। ये देखें हॉरिजॉन्टल स्पेस हमें कितनी रखनी है, ये आधा इंच रखनी है। वर्टिकल स्पेस कितनी रखनी है, 1 इंच रखनी है। ये ओके किया, ये देखिए आ गया। अब ये गाइडलाइन हमें ख़त्म करनी है, तो हम व्यू गाइडलाइन को अनटिक करेंगे। अब ऑप्शन है ग्रुप। अब ग्रुप का मतलब ये है 2 तस्वीरें हमने सेलेक्ट की। पहले हमने एक तस्वीर सेलेक्ट की, कंट्रोल दबा के दूसरी तस्वीर सेलेक्ट की। अब ऑप्शन आएगा ग्रुप। ये देखें ये तस्वीर हो गई साथ में दोनों तस्वीरें, मतलब हम जो भी काम करेंगे इन दोनों तस्वीरों के ऊपर होगा। अब ऑप्शन है अनग्रुप, मतलब ये ग्रुप हमें ख़त्म करना है, ये ग्रुप अनग्रुप हो गया, ये देखें अलग अलग हो गया। अब ऑप्शन है रीग्रुप, मतलब ये तस्वीर जो हमने पहले मिलाई थी उसको रीग्रुप करना है, ये देखें रीग्रुप हो गया। अब ऑप्शन है रोटेट। अब रोटेट का मतलब ये है, मिसाल के तौर पे हमने कोई शेप रखी है या पिक्चर रखी है। अब ये पिक्चर हमें लेफ़्ट टू राइट करनी है, मतलब रोटेट करनी है राइट साइड। ये देखें राइट साइड रोटेट हो गई। अब ये तस्वीर हमें लेफ़्ट साइड रोटेट करनी है। फ्लिप वर्टिकल, मतलब ये जो तस्वीर हमने रखी है ये तस्वीर टॉप टू बॉटम हमें उल्टी करनी है। ये देखें उल्टी हो गई तस्वीर। अब लेफ़्ट टू राइट उल्टी करनी है, ये देखें। अब पहले सारा होगा क्लियर। अब अगली वीडियो में मिलते हैं, रेफरेंस से स्टार्ट करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।